जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जय माता दी। अब हम बात करते हैं पंचमेश के स्वामी का सारे भावों में क्या फल होता है। पंचमेश यदि लग्न में हो तो शिक्षा पूर्ण मिलती है। ऐसा व्यक्ति सभी शास्त्रों का ज्ञाता, सत्कर्म करने वाला एवं पुत्रवान होता है। उसके पुत्र सुशिक्षित एवं उच्च अधिकारी बनते हैं, जिनके कारण व्यक्ति की कीर्ति बढ़ती है। ऐसा व्यक्ति भाषण कला में चतुर, विशाल देहधारी एवं विचार पूर्वक कार्य करने वाला एक चतुर व्यक्ति होता है। सुतेश पापाक्रांत हो तो व्यक्ति को शिक्षा पूर्ण मिलती है। ऐसा व्यक्ति कुटिल, बुद्धि, कृपण एवं पुत्र सुख से विहीन होता है। पुत्र उत्पन्न हो भी जाएं तो उनके लिए व्यर्थ ही होते हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों के धन को हरने की चिंता में अनिश्चिंतित रहता है। यदि पंचमेश द्वितीय भाव में हो तो व्यक्ति अनेक सुखों का उपभोग करता है। संतति सुख व धन सुख उसे पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। गायन, वादन आदि में उसकी विशेष रुचि रहती है तथा इन कलाओं में वह पारंगत भी बनता है। उसे मान सम्मान पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। स्त्री वर्ग में भी ऐसा व्यक्ति लोकप्रिय बनता है। यदि पंचमेश क्रूर ग्रह हो या पापाक्रांत हो जाए तो व्यक्ति को दरिद्र बना देता है। ऐसा व्यक्ति काव्य कला को जानने वाला व अच्छे पद पर सेवा कार्य करने वाला होने पर भी कठिनाइयों से घर व्यय चलाने वाला दुष्ट, बुद्धि व चालाक होता है। उसकी अपनी आजीविका के लिए सदैव चिंतित रहता है। ऐसा व्यक्ति स्वार्थी अथवा नीच प्रकृति का होता है। यदि पंचमेश तृतीय भाव में स्थित हो तो व्यक्ति का स्वभाव अच्छा होता है। वह मीठी मीठी बातें कर अपने परिजनों में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार से योग्य पुत्र का पिता होकर सहोदरों का प्रिय तथा परिवार का भरण पोषण करने वाला होता है और सभी कार्य बहुत सोच विचार कर करता है। ऐसा व्यक्ति वस्तुतः नीतिज्ञ कहलाता है। यदि पंचमेश नैसर्गिक पापी व पापाक्रांत होकर सहजस्थ हो अर्थात तीसरे भाव में हो तो व्यक्ति स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है। दूसरों की चुगली करने में उसे आनंद की अनुभूति होती है। धन के मामले में ऐसा व्यक्ति अत्यधिक कृपण होता है तथा सहोदरों एवं परिजनों से उसकी खटपट बनी रहती है। पंचमेश की स्थिति सुख भाव अर्थात चतुर्थ भाव में हो तो व्यक्ति को देव गुरु भक्त बना देती है। वे माता पिता का आज्ञाकारी होता है तथा उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहता है। ऐसे व्यक्ति को माता पिता का सुख लंबे समय तक मिलता है। संतति भी योग्य और आज्ञाकारी होती है। ऐसा व्यक्ति कुटुंब का संवर्धन करता है तथा उच्च पदस्थ रहता है। यदि सुतेज पापी, निर्बल अथवा पाप प्रभाव में आ जाए तो व्यक्ति देवगुरु का भक्त नहीं होता, पिता से बैर रखता है तथा संतति के कारण अपकीर्ति का भागी भी बनता है। यदि पंचमेश अपने पंचम भाव में ही स्थित हो तो व्यक्ति अति प्रसिद्ध एवं विद्वान होता है। समाज से उसे पूर्ण आदर प्राप्त होता है। भाषण कला में प्रवीण, गुणवान व विद्वान पुत्रों का पिता होने से ऊंचे लोगों से आदर प्राप्त करता है। धन की उसे कभी कमी नहीं रहती। उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। पाप ग्रहों से प्रभावित अथवा निर्बल पंचमेश व्यक्ति को अभिमानी बना देता है। ऐसे व्यक्ति का पुत्र सुख एवं धन सुख से हीन लेकिन मित्रों का उपकार करने वाला होता है। यदि पंचम भाव का स्वामी शत्रु भाव अर्थात छठे भाव में स्थित हो तो व्यक्ति नानाविध रोगों से पीड़ित रहता है। उसे धन का अभाव बना रहता है तथा पुत्र सुख में कमी आती है। शत्रु चारों ओर से उसे प्रताड़ित करते हैं। ऐसा व्यक्ति आत्मचिंतन से हीन होता है। ऐसे में दत्तक पुत्र या कीर्त पुत्र योग बनता है। पापाक्रांत या निर्बल पंचमेश हो तो व्यक्ति को अपने पुत्रों से बैर बन जाता है तथा उसकी शिक्षा नहीं के बराबर होती है। व्यक्ति जीवन भर रोगों के उपचार में ही अर्जित धन को व्यय करता है। यदि पंचम भाव का स्वामी जाया भाव अर्थात सातवें भाव में हो तो व्यक्ति देवगुरु भक्त होता है। उसे पत्नी भी सुंदर, सचरित तथा सेवापरायण मिलती है, जो गुणवान एवं रूपवान पुत्रों को जन्म देती है। मधुर वचन कहने वाली तथा पति की उन्नति में सहायक होती है। ऐसा व्यक्ति सब धर्मों को मानने वाला तथा परोपकार करने वाला होता है।
यदि सुतेश अष्टम भाव में स्थित हो तो व्यक्ति कटु वचन बोलने वाला तथा श्वास रोगी होता है। सदैव कष्ट भोगना उसकी नियति बनती है। ऐसा व्यक्ति विवाह के उपरांत शीघ्र ही एक दो संतति उत्पन्न होने के पश्चात स्त्री सुख से वंचित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति के सहोदर एवं पुत्र भी कटुवाचक होते हैं। ऐसे व्यक्ति के व्यंग्यपूर्ण वाणी बोलने के कारण सभी अपने पराये शत्रुवत व्यवहार करते हैं। पंचम भाव के स्वामी की नवम भाव में स्थिति हो तो व्यक्ति को सुंदर एवं धनी बनाती है। वह विख्यात विद्वान होता है तथा सभी विद्याओं को सहज ही प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति संगीत, नाटक एवं कविता प्रिय अथवा कलाकार होता है। राज्य की ओर से भी उसे पूर्ण सम्मान प्राप्त होता है। उसके पुत्र भी राज्य अधिकारी एवं समाज में प्रतिष्ठित होते हैं। यदि पंचमेश निर्बल हो तो इसके विपरीत फल प्राप्त होते हैं। यदि पंचम भाव का स्वामी दशम भाव में स्थित हो तो व्यक्ति अनेक सुखों को भोगता है। माता को अत्यधिक प्यार करता है व उसकी सेवा के लिए सदा तत्पर रहता है। धन की उसे कमी नहीं रहती। ऐसा व्यक्ति सत्कर्म करने वाला, उच्च विचारों वाला, राजा के समान आचरण करने वाला, माता पिता के नाम की कीर्ति प्रदान करने वाला होता है और उसका सभी लोग सम्मान करते हैं। यदि पंचमेश एकादश अर्थात 11वें भाव में स्थित हो तो व्यक्ति विद्वान होता है तथा ऐसे ग्रंथों की रचना करता है जिससे मृत्यु के पश्चात भी उसकी कीर्ति बनी रहती है। गायन वादन में ऐसे व्यक्ति की विशेष रुचि होती है तथा सत्कर्म करने की उसकी प्रवृत्ति बनी होती है। धन की उसे कभी कमी नहीं रहती। वह जनप्रिय, परोपकारी तथा अनेक पुत्रों का पिता होता है। वस्तुतः ऐसे व्यक्ति ही भाग्यशाली कहे जाते हैं। यदि पंचमेश व्यय भाव अर्थात 12वें भाव में स्थित हो तो पुत्र सुख से हीन, सर्वदा दुखी रहने वाला, अधिक समय प्रवास में रहने वाला भी होता है। यदि शुभ प्रभाव में बलवान पंचमेश व्यय भाव में स्थित हो तो व्यक्ति को पुत्र सुख तो मिलता है लेकिन पुत्रों के संताप से उसका हृदय सदा तप्त रहता है। यदि पंचमेश शुभ पारावर्तांश में होकर व्यभाव में स्थित हो तो व्यक्ति के पुत्र शोक एवं आज्ञाकारी होते हैं। इतने पर भी व्यक्ति प्रदेशवास करता है। अशुभ प्रभाव में पंचमेश पुत्रहीन बनाता है और व्यक्ति को दत्तक पुत्र का सुख मिलता है। जय माता दी।